इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे हजरत कासिम का निकाह क्या करबला में हुआ था? मोहतरम, आपके इल्म में ये बात आना चाहिए कि ये रिवायत बिल्कुल सिरे से घड़ी हुई है। अब गौर फरमाइए कि जहां आदमी की जान का इम्तिहान हो और तमाम हजरात ये जान बहक हुए और शहीद हुए, ऐसे इम्तिहान के मौके पर क्या कोई आदमी अपनी निकाह की महफिल सजा सकता है? क्या निकाह कर सकता है? हजरत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह का ये सारा वाकया बिल्कुल मन घड़त है। अहले सुन्नत जमात की कुतुब में अगर कहीं हो वहां भी मन घड़त है। और ये जो कहा जाता है कि हजरत कासिम के मेहंदी लगाई गई, ये वगैरह मुझे बताइए कि जहां मौत सामने मंडला रही और 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया, क्या वहां किसी को मेहंदी लगाने और निकाह करने की सूझेगी? लिहाजा ये रिवायत मन घड़त है। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि हजरत सदुल अफाजिल मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सवाने करबला में इसका रद्द किया। फिर आपने पूछा कि मैंने सुना है कि हजरत इमाम हसन के 4 साहिबजादे करबला के मैदान में शहीद हुए। उनकी तफसील मैं अर्ज कर देता हूं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो 4 साहिबजादे करबला में शहीद हुए, एक का नाम हजरत कासिम है, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला है, एक का नाम हजरत उमर है और एक का नाम हजरत अबू बकर है। और ये हजरत इमाम के साथ थे और ये तमाम हजरात जो हैं वो करबला के मैदान में शहीद हुए। मोहतरम जनाब सुहेल अब्दुल हबीब साहब, इससे एक बात ये तरज्जुह हुई, आप इनके नाम दोबारा सुनिए। हजरत इमाम हसन के जो साहिबजादे हैं, एक का नाम हजरत कासिम, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला, जबकि 2 साहिबजादे जो हैं, एक का नाम उमर और एक का नाम अबू बकर है। ये तो शिया हजरा से पूछा जाए कि आप तो लफ्ज उमर और अबू बकर से सख्त नफरत करते हैं, जबकि खुद हजरत इमाम हसन ने अपने साहिबजादों का नाम उमर और अबू बकर सिद्दीक रखा। तो आप देखिए इन खुलफा की हक्कानियत में क्या शुबा हो सकता। फिर आपने ये पूछा, रिवायत है कि हजरत गौस आजम दस्तगीर हजरत इमाम हसन की औलाद में से थे, बराए करम कुछ वजाहत फरमाई। जी हां, हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का जो शजर नसब है उसमें आप वालिद की जानिब से हजरत इमाम हसन की औलाद थे आपके वालिद, और आपकी वालिदा माजिदा हुसैनी थी, उनका ताल्लुक हजरत इमाम हुसैन के औलाद से था। इसलिए हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत निगारों ने यह लिखा कि हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे सैयद हैं कि नजीबुत तरफैन सैयद हैं, यानी वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी। फिर आपने ये पूछा कि शब आशुरा की तकरीर के बाद एक सवाल के जवाब से मैं ये समझा कि कुरान और हदीस में चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं, सिर्फ फितने से बचने के लिए उलमाए कराम इसका हुक्म देते हैं, जबकि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर फला में ये समझा कि कुरान मजीद पर्दे का हुक्म देता है। और कुरान मजीद की वो आयत मैं तर्जुमा आपके सामने पढ़ देता हूं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, अपनी साहिबजादियों, मुसलमान औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये इससे नजदीक तर है कि उनकी पहचान हो तो सताई ना जाए। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जाहिर है कि सर और चेहरे को छुपाएं जबकि किसी हाजत के लिए उनको बाहर निकलना हो। तफसीर में ये असल में उसमें शायद आपके समझने में सहव हो गया। बहस इसमें है कि चेहरा छुपाना ये नहीं कि चेहरा खुला रखना जो है वो जायज, बल्कि चेहरा छुपाना भी जरूरी है फितने की वजह से कि सबसे बड़ा फितना चेहरे से शुरू होता। चेहरे का छुपाना भी जरूरी है। उलमा इसमें मुख्तलिफ हैं कि चेहरे का छुपाना वाजिब है या नहीं। तो बाज़ हज़रात ने सिर्फ वाजिब का इनकार किया है, जरूरी होने का इनकार नहीं किया, यानी चेहरे का छुपाना भी जरूरी है। बहस इसमें है कि ये वाजिब है या नहीं। ठीक, अब आपकी समझ में बात आ गई हो।